एक तो भौचक करने वाले तत्व जैसे ब्लॉगिंग है, और एक रोचक तत्व जिसमें कविता है। तो रोचक संप्रदाय और भौचक संप्रदाय, इन दोनों को मिला के एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश की है जिससे कि हमारी आस्थाएं और हमारी भविष्यवादी दृष्टि लोगों तक पहुंचे। तो 19 को ये है, आप फरवरी महीने की कोई तिथि हम तय कर लेते हैं, अभिषेक जी से, आशीष से, सबसे तय करके, और आप सबकी ईमेल आईडीज मिल जाएंगे। आप kavi@चक्रधर.com पर मुझे भेज दीजिए अपनी ईमेल आईडी, तो आपको निमंत्रण मिलते रहेंगे। और उसका मूल जो विषय है वो है हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी। ये मूल हमारी आस्था है, इस पर हम चर्चाएं केंद्रित करते हैं। पिछली बार बालेंदु दाधीश ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि कैसे हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक पूरा सेशन हम रख सकते हैं जिसमें कि हम कैसे ब्लॉग्स बनाएं। हम राकेश जी को सराय की तरफ से बुला सकते हैं, और सब लोग, वो एक खुला मंच है जिसमें कवि सम्मेलन और हास्य कविता के नाम पर आकर्षण नहीं है। उसमें टेक्नोलॉजी और भविष्य की भाषा संभावनाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरा खुला निमंत्रण है। एक बात मेरी छूट रही थी, दूसरी जो छोटी बात थी कि मैं बेसिकली जिस कम्युनिटी से आता हूँ, या तो पत्रकार बनकर छोड़ चुका है वो आदमी, या पत्रकार बनना चाहता है। तो इसमें सवाल ये है कि प्रोफेशनली या जो चैनलों के कंडीशंस पर लिखे जाते हैं उसके बरक्स कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप उन इंस्टीट्यूशन में जाएं, आप कैंपस में जाएं। कैंपस में कई ऐसे लोग हैं जो अपने गाइड के विरोध में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको विवाद से दिक्कत है। मुझे बहुत दिक्कत है, हिंदी का टंटा नाम से एक लिंक ही है जिसमें हिंदी की सारी पॉलिटिक्स और तमाम चीज़ें चलती रहती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस ब्लॉग को एक एलिट लुक ना दे करके अल्टरनेटिव मास मीडिया लुक दे। जिस बात का इशारा ये गांव की तरफ कर रहे हैं, उस बात का इशारा मैं कैंपस की तरफ कर रहा हूँ, और उससे ज़्यादा आपकी इसी बात से लिंक करते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा। मेरे ख्याल से अभी जब त्रिलोचन जी का देहांत हुआ, तो कवि त्रिलोचन, हिंदी के कवि त्रिलोचन, उनका देहांत हुआ, तो हरिद्वार के एक व्यक्ति है, नाम नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा छापा जो कि विवादास्पद हो गया था। तो हम ये भी देखें कि अपने ब्लॉग पर अगर हमने मान लीजिए कोई चीज़ दी है और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि आपने गलत छाप दिया, तो आप उसको, उसकी प्रतिक्रिया में आप अपनी सफाई भी दे सकें, क्योंकि सफाई करना आपका काम है। और दूसरी बात मैं ये चाह रही थी कि हम लोग जिस तरह से अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, वैसे सब लोग अपना अगर ब्लॉग एड्रेस भी अपने आई कार्ड में दें, या ईमेल के साथ जब आप भेजते हैं तो उसमें ब्लॉग एड्रेस भी दें, तो मेरे ख्याल से इसका प्रचार ज़्यादा होगा। हम जानेंगे कि किसका ब्लॉग एड्रेस क्या है। नए लोग बनेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। इन्हीं चीज़ों को आसान करने के लिए सबसे एड्रेसेस और जिनके मेल आईडी लिखे हैं वो सब एक जगह पे जाके डाल दिए जाएंगे, जिससे हर किसी को हर किसी के पास ना जाना पड़े। परंपरा तो विजिटिंग कार्ड पे आगे हम लोग भी ईमेल। एक बात मैं आपको और बता दूं, वशमी जी का ई लर्निंग ऑफ हिंदी पर अपना ब्लॉग है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर ये अपना काम कर रहे हैं। और ये इनके गुरुजी हैं कंप्यूटर्स के, जो आगरा से आए हैं। मैं समझता हूँ ये आगरा में इस तरह का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं फिलहाल। बिल्कुल, आई थिंक उस बात को आगे ले जाते हुए, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट्स इम्पोर्टेंट for this initiative to